चलिए अगला क्वेश्चन है फोर्स न्यूटन एंड लॉ ऑफ मोशन। बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन आए थे 2026 के जेईई मेंस में। तो ये क्वेश्चन 21 जनवरी शिफ्ट 1 का है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट एक बार पढ़िए और बनाइए खुद से। ए 4 kg ऑफ मास मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स F इक्वल टू 40 क्यूब आई कैप माइनस 3t जे कैप इन न्यूटन, वेयर t इज द टाइम इन सेकेंड। अब बोलता है इफ मास स्टार्स फ्रॉम ओरिजिनेटेड टाइम t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी एंड पोजिशन आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड विल बी। ऑप्शन आपको दिया है आई जे के फॉर्म में दिया है ना। इसको आप लोग उतार लेंगे, थोड़ा सा अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो जूम करके देखेंगे तो सारी क्लियरिटी आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन करो। आप लोग बनाइए, मैं इसको बोर्ड बनाता हूँ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ लिए। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू एम ए, तो ए इक्वल टू एफ बाई एम, श्योर है ना। ए इज इक्वल टू एफ एम अपन एफ बाई एम करते हैं, वैल्यूज उसके पुट करते हैं, 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। आंसर आपके सामने है, टी की वैल्यू पुट कर दोगे। आपको दिया है एफ की वैल्यू फोर्स एफ इक्वल टू, मेरे ख्याल से इससे इजी और क्वेश्चन एनटीए वाले नहीं पूछ सकते। तो आप लोग फुल तैयारी करके जाना है। तो आपके पास है एफ इज इक्वल टू एम ए, ये तो फार्मूला ध्यान दे हो गई। ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है ना, ये होता है ना। पहले इसको बाद में करते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एफ बाई एम है ना, ये ए। तो एक्सेलरेशन आपको मास कितना दिया है, सबसे पहले आप डेटा लिख लोगे ना तो आपको परेशानी नहीं होगा। क्या दिया, मास m इक्वल टू 4 kg, एफ की वैल्यू m के वैल्यू पुट कर दो, ए का आ जाएगा, फिर अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे और टी की वैल्यू पुट कर देंगे और आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ की वैल्यू कितना है हमारे पास, 4t क्यूब आई कैप माइनस 3t और जे कैप। आप m की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है ना, kg है, के नहीं 4k मैंने 1000 जाएगा, तो 4/4 कट जाएगा, टी क्यूब आई कैप माइनस 3/4 टी जे कैप। ये हो गया ए निकल के आ गया सबका। अब आपके पास इंटीग्रेशन करना है, दिया है टाइम 0 से 2 सेकंड का। आपको मालूम है कि ए इज द वाट, ए इज द डी वी अपॉन डी टी। यू नो दैट ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तो डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी टी। अब आपका चुपचाप से आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन 0 टू वी और 0 से टाइम टी है ना, 0 से 2 सेकंड दिया है। तो यहाँ ऐसे कर दीजिए 0 से वी और यहाँ पर हो जाएगा 0 to 2। तो ये हो जाएगा वी और ए की वैल्यू का हम पुट कर देते हैं, टी क्यूब आई कैप माइनस 3/4 टी जे कैप और 0 से 2, यहाँ लिख दो डी टी। इंटीग्रेशन तो सभी सीखे होंगे ना, इंटीग्रेशन कर दो। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 आई कैप माइनस 3/8 टी स्क्वायर जे कैप है ना, वेलोसिटी। तो टाइम t इक्वल टू 0 से t कितना है ना, 0 से 2, तो आप पुट कर दो t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 16 आ जाएगा। तो 16/4 कितना हो जाएगा, 16/4 4 आई कैप। अब 3/8 है, टी की वैल्यू अपन फिर से पुट करेंगे, 12/8 मैंने 3/2 जे कैप। ये आपको वेलोसिटी निकल के आ गया। तो कहीं मैच कर रहा है वेलोसिटी, एक ये है और एक ये है, मानने कि ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, तो इन दोनों में से कोई एक है। चलिए अब आप वंस अगेन आपको क्या करना है, वंस अगेन फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा आर, ठीक है। तो आर इज वाट, आर इज वाट, फिर से कर दो, कितना निकल के आया, ये है ना, T4/4 आई कैप माइनस 3/8 टी स्क्वायर और डी टी 0 से 2। बस यही को आपको लाना है, ठीक कर लोगे। अच्छा यहाँ से ये है, अब इसको हम यहाँ डालते हैं ना,
ये पोर्शन इधर आया, अब इधर करते हैं। आर कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, T4 माने T5 बाई 20 आई कैप माइनस कितना हो जाएगा, है ना, T³ बाई T³ है ना, ये T³ 3T³ अपॉन 24। अब T की वैल्यू फिर से आप पुट करो, T की वैल्यू कितना पुट करोगे, 0 to ये तो इंटीग्रेट कर दिया ना, 0 to 2 है ना, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 32 20 आई कैप माइनस 3 बाई 24। T की वैल्यू कितना रहेगा, 8। आ रहा है क्या, 24 नहीं 8 है यहाँ पर ना, 24 हो जाएगा, 24 आ जाएगा। कोई डाउट, 24 कितना आगे सबका, तो इसमें से कौन सा आ रहा है, यही तो आ रहा है मेरे ख्याल से। तो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 32 4 आई माइनस जे, ये आ गया। तो आपको जो है ये आ गया v इक्वल टू 4i माइनस, तो कहाँ गया इसका आंसर, ये b आ गया, ये आ गया v की वैल्यू, और ये हो गया हमको r इक्वल टू 8/5 पाई माइनस जे, सेकेंड ऑप्शन आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को मारते हैं। और जो वीडियो मेरी इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो 98261 और 59761 यूट्यूब पर सर्च कर देंगे, राज कोचिंग क्लास चैनल जाएगा, सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जेईई मेंस, नीट, आईआईटी और 9 to 11 स्कूल लेवल के सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला क्वेश्चन।